हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? आरसीबी के साथ आखिरी के 4 ओवर 3 गेंद में क्या हो गया? मतलब 16 रन पर 7 विकेट गिर गए। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया। हाँ, यही कहानी आरसीबी की है, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर था, पहले लोगों को लगा यार कौन चेस कर पाएगा, लेकिन जब आरसीबी ने 15 ओवर में 173 ठोक दिया तो आरसीबियंस जेब में हाथ डाल के घूम रहे थे, कह रहे थे भाई साहब अब तो ये मैच हमारा मतलब हम नंबर वन मतलब हम टॉप 2 में, टॉप 2 का मतलब एक एक्स्ट्रा मैच। लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और आरसीबियंस सब कह रहे हैं कि अरे जा पाएंगे, क्योंकि अब उनका हाल भी वही हो गया है कि फलानी टीम जी फलानी टीम को हरा दे, फलाना जो है फलाने का नेट कम रह जाए तो जी हमारी टीम जो है वो टॉप 2 में पहुंच जाएगी। हाँ, मतलब अब आरसीबी अपने भरोसे अकेले टॉप 2 में नहीं जा सकती, क्योंकि उसने जो कोलैप्स किया है वो बड़ा हैरान करने वाला है। 16 रन पर 7 विकेट आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस मैच में दिखाई पड़ा आरसीबी के साथ और ये बड़ा शॉकिंग था। आरसीबी ने शुरुआत बड़ी जबरदस्त की थी, 1 ओवर 6 गेंद में 72 ठोक दिए थे। लगा भाई साहब ये होती है शुरुआत। विराट कोहली ने आतिशबाजी कर दी, फिर उसके बाद भी वो आतिशबाजी कंटिन्यू हुई। 7 से 15 में 95 रन ठोके गए, 3 विकेट गिरे, लेकिन स्ट्राइक रेट कम नहीं हुआ। 11 के हर रन पे एवरेज बन रहे थे। लेकिन फिर आखिर में भाई साहब, आखिर में 16 रन पर 7 विकेट, 14 ओवर में 163 और 19.5 में ऑल आउट। फ्रॉम 163 फॉर 3 टू 189 ऑल आउट। लोगों ने कहा ये क्या था, क्यों था, किस लिए था? और ऑल आउट ही नहीं हुए, 2 खिलाड़ी चोटिल हो गए। रजत पाटीदार जो है वो बेचारे बहुत दिन से आउट ऑफ फॉर्म होके बैठे हैं, भूल गए हैं खेलना। और टिम डेविड जो जबरदस्त खेल रहे थे, गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, वो फिलहाल चोटिल होकर फंसे हैं। शायद अगला मैच ना खेले, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये परेशान कर देगा, ये उनको दुखी कर देगा, क्योंकि टिम डेविड एक इंपॉर्टेंट एसेट है। अगर गलती से हेजलवुड नहीं आते, जिसको आने की बात चल रही है, तो फिर आरसीबी की मुसीबतें बढ़ेंगी। हालांकि मैच बढ़िया था, मैच ने दिल जीता। एसआरएच हारी हुई टीम थी, लेकिन उसने बताया कि हम टीम खराब नहीं थे, सीजन खराब था। 20 ओवर में 231 ठोके और बताया कि आतिशबाजी की कैसे जाती है। लखनऊ में बड़े अदब से रन बनाए। ईशान किशन ने आज बताया कि वो ईशान फ्लॉप किशन नहीं है, ईशान शानदार किशन है। 231, और जैसे ही आईपीएल में आप 200 के पार जाते हैं, कितनों बड़ी टीम हो, कितने बड़े खिलाड़ी हो, कितनी भी अच्छी शुरुआत हुई हो, अगर एक बार विकेट गिरता है तो फिर मैच पलट जाता है। और आरसीबी के साथ यही हुआ। ये जो मैच हारी वो कोलैप्स की वजह से हारी, और अब उनकी निगाहें अगले मैच पर हैं कि क्या पंजाब भी दिल्ली से हारेगी, क्योंकि गुजरात हार गई लखनऊ से, आज आरसीबी हार गई एसआरएच से। अब क्या पंजाब हारेगी दिल्ली से? पंजाब हारेगी तो जीटी और आरसीबी दोनों खुश होंगे। हालांकि आज जीटी काम बन गया, लेकिन क्या पंजाब हारेगी? इस सवाल का जवाब जो है आप बताओ, यहां नहीं प्रोबो ऐप पर। बुद्धि का इस्तेमाल करो, इसका जवाब दो। मैच बढ़िया है, दिल्ली भी इतनी खराब टीम नहीं, बढ़िया टीम है। अपने दिन पर वो कूट सकती किसी को भी। और जवाब देकर बताओ कि क्या दिल्ली जो है वो हरा देगी? हराएगी तो आरसीबी टॉप 2 में पहुंच जाएगी, नहीं हराई तो मामला गड़बड़ा जाएगा आरसीबी का। पंजाब दिल्ली जीती तो फिर बाहर है, फिर आरसीबी की बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आरसीबी की कहानी बन पाए। तो इस सवाल का जवाब दो। प्रोबो ऐप है, जहां बुद्धि का इस्तेमाल करने से इनाम मिलता है, और अगर आप आरसीबी के फैन हो तो आपको इनाम मिल जाएगा। इस मैच में तो हैदराबाद को इनाम मिला, हैदराबाद ने 42 रनों से हरा दिया। हालांकि हैदराबाद न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि आरसीबी की सबसे पक्की वाली दुश्मन है। पक्की वाली दुश्मन मतलब ऐसी दुश्मनी जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। 2010 के फाइनल में उस वक्त डेक्कन चार्जर्स से उन्होंने हराया, आरसीबी का सपना तोड़ा, बेचारे ट्रॉफी हो जाती उनकी, वो जो आज कहते हैं ना 18 साल से ट्रॉफी नहीं है, वहां हरा दिया। फिर आरसीबी 2016 में फाइनल पहुंची, अपने पीक पर आरसीबी थी, तब भी डेक्कन चार्जर्स के बाद जो सनराइजर्स हैदराबाद बनी उसने हरा दिया। 2020 में एलिमिनेटर में एसआरएच ने हरा दिया, 2021 में टॉप 2 में जाने में हरा दिया, और इस बार जब सबसे खराब फॉर्म में चल रहे थे एसआरएच वाले तब भी हरा दिया। यह आरसीबी की पहली हार है घर के बाहर। अब तक वो घर के बाहर हारे नहीं थे, और आखिरी के 4 ओवर में 6 बल्लेबाजों का आउट हो जाना, पाटीदार का आउट होना, जितेश का आउट होना, रोमारियो शेफर्ड, कुरनाल पांड्या, टिम डेविड, सारे पिच हिटर जो थे वो आखिरी के ओवरों में आउट हो गए। और ये बड़ा परेशान करने वाला है। एसआरएच कुछ अलग लेवल की दुश्मनी है, बचपन में कुछ छीन उन लिया होगा टॉफी वॉफी इनकी, जिसका आज भी वो गुस्सा लिए बैठे हैं। पॉइंट्स टेबल 13 मैच में 18 गुजरात, 13 मैच में 17 आरसीबी, 12 मैच में 17 पॉइंट पंजाब। पंजाब अपना मैच जीतेगी, उसके चांसेस हैं कि वो आसानी से क्वालिफाई कर जाए टॉप 2 के लिए।
अनलेस एंड अनटिल वो मुंबई से बहुत बुरी तरह हार जाते हैं। मुंबई की भी चांसेस है। मुंबई 13 मैच में 16 पॉइंट है। अब अगर पंजाब अपना एक मैच और हार जाती है और उसके बाद आरसीबी और जीटी हार जाते हैं, कोई भी एक दो हार जाते हैं, या चलिए मान लीजिए एक मैच पंजाब हार जाती कल का दिल्ली से, और उसके बाद आरसीबी और जीटी में कोई एक टीम अपना मैच हारती है, तो मुंबई भी टॉप 2 में पहुंच जाएगी पंजाब को हराकर, बशर्ते पंजाब को वो हराते। सो टॉप 2 की रेस जो है वो काफ़ी इंटेंस हो रही है, इंटरेस्टिंग हो रही है, मज़ा आ रहा है। फिलहाल जीटी और पंजाब जो है वो टॉप 2 पर है, आरसीबियंस नंबर 3 पर आ गए, और ये उनके लिए परेशानी वाली बात है क्योंकि उन्हें लग रहा था वो अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा खेल भी रहते, बट सडनली उनके 2 खिलाड़ियों का चोटिल होना, हेजलवुड का ना होना, और फिर ये मैच हार जाना। मतलब बिना हेजलवुड की ये टीम काफ़ी कमज़ोर लगी। 231 रन पिटवा दिए भाई साहब, बहुत ज़्यादा रन होते हैं, 231 बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर कहीं गलती से जॉस हेजलवुड ना रहे, हालांकि कहा जा रहा है, हरभजन सिंह ने कमेंट्री में बताया कि हेजलवुड लौट रहे हैं, बट नहीं लौटे तो फिर दुखद हो जाएगा, क्योंकि आरसीबी का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो घर के बाहर 7 मैच में 6 मैच वो जीते थे, 1 मैच केवल हारे हैं जो आज का हारे। पहली हार उनकी है चिन्ना स्वामी से बाहर। और अब आरसीबी के पास टेंशन बढ़ने लगी है। जैसा मैंने कहा, रजत पाटीदार ना फिट है ना फॉर्म में है। टिम डेविड, अगला मैच मुश्किल लग रहा है उनका खेलना, क्या होगा। टिम डेविड बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई साहब, 9 मैच में 165 का स्ट्राइक रेट और 65 का एवरेज, ये आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इंपैक्ट उनका इस सीजन रहा, कैसे मैचेस जिताए उन्होंने। क्योंकि रदरफोर्ड पर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आप डिपेंड हो सकते हो टिम डेविड पे, वो बड़े खिलाड़ी। रदरफोर्ड चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो आज जैसे पहली गेंद पर थैंक यू हो गए वैसे ही हो जाएंगे। हालांकि आज ईशान किशन चले, 48 गेंद पे 94 रन, 7 चौका 4 छक्का, शतक नहीं लगा लेकिन पारी अच्छी खेली। ईशान किशन का भी हिसाब किताब सिंपल हो गया, चलेंगे तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। पहला मैच चले थे 48 शतक मारा था, इस मैच में चले हैं और अब थोड़ा थोड़ा फॉर्म में आने लगे। सीएसके वाले ने 44 बना दिए थे, फिर 35 एक मैच में बनाए थे, लेकिन बीच में पूरा सीजन खराब था, बहुत गंदा सीजन था और इसी वजह से ये टीम जो है इतना फंसी रही है। तो 10 इनिंग के बाद उनका शतक आया, ही मस्ट बी अ हैप्पी मैन। 90s में वो 2 बार आउट हो, 2 बार रह चुके हैं, एक बार और मुंबई से खेल रहे थे, 99 पे रह गए थे, शतक नहीं लग पाया था, और इस बार 94 पर वो रह गए हैं, तो उनको दुख होगा, बट ही मस्ट बी अ हैप्पी मैन ऑल्सो, क्योंकि मैच जीती है उनकी टीम। सिलेक्शन होने वाला है इंडियन टेस्ट टीम का, अगर इनका सिलेक्शन होता है, सो ही मस्ट बी अ वेरी हैप्पी मैन। विराट कोहली साहब आज 25 गेंद पे 43 रन बनाकर आउट हो गए। अच्छी शुरुआत थी, तेज खेले थे शुरू में, जब आज फिल सॉल्ट प्रेशर ले रहे थे उस वक्त विराट ने ज़बरदस्त पारी खेली, और विराट का पावर प्ले का ये अच्छा स्कोर था, 42 रन उनके पावर प्ले का हाईएस्ट स्कोर है उनके करियर का, इससे ज़्यादा रन नहीं बनाए, तो आई थिंक उनका इम्पैक्ट है। लेकिन नीचे की बैटिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि रजत पाटीदार ने शुरुआत पीक पर किया था, लेकिन शुरुआत के बाद वो गिरने लगे, और वो अगर गिरे तो मामला फंस जाएगा। हालांकि पैट कमिंस मस्ट बी अ हैप्पी मैन, सोच रहे होंगे टीम तो अच्छी है, उनकी टीम में भी फ्लॉज हैं कई सारे, जैसे इस साल ट्रेविस हेड उतना चले नहीं, नीतीश रेड्डी चले नहीं, तो कई खिलाड़ी उनके भी हैं जो चले नहीं चले, ईशान किशन बीच में चले नहीं, अभिषेक थोड़ा बहुत चले कुछ मैचेस में, बट 200 पिछले मैच में बनाए थे और जीता था, इस मैच में उन्होंने 200 प्लस दिए नहीं, तो आई थिंक दोनों साइड से अच्छा है, खुश होंगे वो। पैट कमिंस भी खुश होंगे, आज बैटिंग भी उन्होंने की और गेंदबाजी भी की, विकेट भी निकाले, सो ही मस्ट बी अ हैप्पी मैन। 28 रन देकर 3 विकेट निकाले पैट कमिंस ने और 6 गेंद पे 13 रन बनाए, सो ही मस्ट बी अ हैप्पी मैन। फिल सॉल्ट वॉज गुड, 32 गेंद 62 रन, लेकिन उन्हें फंसाया गया। आज फिर शतक लगाया, शुरुआत बहुत स्लो थी, मैंने कहा जिसे विराट ने शुरू में रन बनाए, 11 बॉल पे केवल 10 रन बनाए थे फिल सॉल्ट ने, बाद में तेज 16 बॉल पे 43 चौके, बट ठीक है। आखिर में जितेश शर्मा को जो स्टेटमेंट था कि समटाइम इट्स गुड टू बी एट लूजिंग एंड, कभी कभी हारना भी जरूरी होता है, और थप्पड़ जरूरी होता है, वो तो कहते हैं ना गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। सो क्या इस गिरने से आरसीबी उठेगी? हालांकि दोनों टॉप की टीमें गिरी है, आरसीबी भी गिरी है, जीटी भी गिरी है, क्या ये उठने के लिए है या क्या ये मुंबई को आईपीएल में वापस लाने के लिए टॉप 2 में? यू नेवर नो। मैंने कहा ना कि अगर पंजाब भी हार जाती है तो फिर ऊपर की 2 टीमों में कोई भी एक को हारना है, एंड मुंबई विल बी इन टॉप 2। क्या ऐसा होगा पता नहीं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पंजाब। क्या पंजाब टॉप 2 में कल दिल्ली को हराती है? तो इस सवाल का जवाब आप ही दे दो, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, रोबो ऐप पर आप भी इनाम जीत जाओगे, बताओ जाओ।